हेलो दोस्तों, मेरा नाम अर्जुन कुमार है। मेरे YouTube चैनल फिलॉसफर डायरी में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। ये YouTube पर मेरा पहला वीडियो है। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आएगा और आप लोग मुझे YouTube पर सपोर्ट करेंगे। जैसा कि वीडियो के थंबनेल देखकर ही आपको पता चल गया होगा कि मैं किस बातों पर डिस्कशन करने वाला हूँ। मैं टेक्नोलॉजिकल इशू के बारे में डिस्कशन करने वाला हूँ जो व्यक्ति के प्रैक्टिकल लाइफ से जुड़ी हुई होती हैं। प्रैक्टिकल लाइफ कहने का आशय ये है कि व्यक्ति जो दिन प्रतिदिन काम करता है, जो उसकी डेली लाइफ होती है, उसमें टेक्नोलॉजी का क्या योगदान है और टेक्नोलॉजी कहाँ तक उसको फ़ायदा पहुँचाती है, कहाँ तक नुकसान पहुँचाती है। जैसे ये कुछ पॉइंट्स हैं टेक्नोलॉजी प्रैक्टिकल लाइफ में जो टेक्नोलॉजी का यूज़ होता है और जो उसके इशूज़ हैं। ये कुछ इशूज़ हैं जिसके 6 पॉइंट हैं जो मैं अपने आने वाले वीडियो में आगे 1 बाय 1 पॉइंट को बताऊंगा या उस पर डिस्कशन करूंगा। आज मैं जो पॉइंट लेने वाला हूँ वो है प्राइवेसी। प्राइवेसी एक बहुत ही ज़्यादा टेक्नोलॉजिकल इशू के रूप में निकल कर सामने आई है एक प्रैक्टिकल लाइफ में व्यक्ति के। कैसे व्यक्ति टेक्नोलॉजी का यूज करता है, जाहिर सी बात है उसके नुकसान भी उसी को देखने पड़ेंगे। फ़ायदा जो लेता है नुकसान तो उसी को भी उठाने पड़ते हैं ना। सो इसी तरह आज के समय में व्यक्ति टेक्नोहॉलिक हो गया है या टेक्नो एडिक्ट हो गया है। कहने का आशय ये है कि आज टेक्नोलॉजी के बिना व्यक्ति शायद ही कुछ काम कर सके या कोई ना कोई व्यक्ति कोई ना कोई टेक्नोलॉजी से जुड़ा ही हुआ है। वो चाहे जैसी भी टेक्नोलॉजी हो उसे जुड़ा हुआ है। मुद्दा प्राइवेसी का उठता है कि हमारा जो प्राइवेट स्पेस है, जो हमारी प्राइवेसी है, क्या वो सिक्योर है आज की इस टेक्नोलॉजी एरा में। कहने का आशय ये है कि हम टेक्नो एडिक्ट हो गए हैं। पहले कहा जाता था कि ईश्वर सब कुछ देखता है, आज के समय में कहा जाता है टेक्नोलॉजी सब कुछ देखती है। आप नहीं जानते हैं वो भी वो जानते हैं टेक्नोलॉजी। आप क्या करते हैं, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, कहाँ जाते हैं, सब कुछ टेक्नोलॉजी जानती है। आपको आश्चर्य लग रहा होगा कि कैसे टेक्नोलॉजी जानती है सारी चीज़ें जब हमने उसको बताया ही नहीं है। एक्चुअल में जब हम अपने बारे में किसी को बताते हैं तभी व्यक्ति हमारे बारे में जानता है। ऐसे तो कोई जान नहीं सकता है, बट टेक्नोलॉजी ऐसा करती है। टेक्नोलॉजी जाने अनजाने में आपसे सारी चीज़ें जान लेती है, आपको पता नहीं चलता है। जैसे कि मैं मोबाइल फ़ोन्स की बात लेना चाहता हूँ। मोबाइल फ़ोन्स आप यूज़ करते हैं, मगर आपको पता है कि क्या सारी चीज़ें मोबाइल में जितना फ़ायदा होता है उतने नुकसान भी हैं। आप लोग बहुत सारे सोशल ऐप्स यूज करते हैं। क्या आपको ऐप्स का फ़ायदा तो पता है कि हम फ्रेंड से जुड़ सकते हैं, फैमिली से जुड़ सकते हैं, लाइव चैटिंग कर सकते हैं, वीडियोस बना सकते हैं, एसेट्रा एसेट्रा। उसके नुकसान जानते हैं आप? शायद ही जानते होंगे क्योंकि आपका उस पर ध्यान ही नहीं गया होगा। टेक्नोलॉजी जो मोबाइल के रूप में आपके पास है वो आपको 1 बाय 1 मिनट हर प्रत्येक क्षण आपको कैच करती है, आप पे निगरानी रखती है, आपको देखती है। जैसे कि आप मोबाइल यूज कर रहे हैं, आपको जाना है कहीं और, आप अपने साथ मोबाइल रखे हैं, आपने मोबाइल को कुछ नहीं बताया मैं यहाँ जा रहा हूँ, मगर आप वहाँ जाएंगे, जैसे ही मोबाइल खोलेंगे आपको बताएगा कि इस लोकेशन पर आप हैं और यहाँ पर ये चीज़ें हैं। जैसे जिम के बारे में बताएगा, पार्क के बारे में बताएगा, मेडिकल स्टोर बताएगा, थाना कहाँ है क्या बताएगा, सारी चीज़ें वो बताएगा। आपने उससे पूछा नहीं पूछा, मगर वो नोटिफिकेशन देता है कि हाँ ये सारी चीज़ें आपके पास अवेलेबल हैं, रेस्टोरेंट अवेलेबल है, ये चीज़ें अवेलेबल है, आप इसका यूज कर सकते हैं। हाँ ये इसके फ़ायदे हैं, आपको लग रहा होगा ये इसके फ़ायदे हैं, आपको ढूंढना नहीं पड़ा, बता दिया। मगर आपने क्या इस पर ध्यान दिया है कि वो आपको देख रहा है? आपने उससे पूछा नहीं है, बट उसने सारी चीज़ें को कैच किया हुआ है। आप कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं, आपकी लोकेशन क्या थी, सारी चीज़ों को उसने कैच करके रखा हुआ है। मगर आप उसके फ़ायदे जानते हैं, नुकसान नहीं जानते हैं। हो सकता है कि आपका फ़ोन सर्विलांस पे लगा हो, मगर आपको पता है नहीं पता। कैसे पता होगा? क्योंकि आपने ये सारी चीज़ें की ही नहीं है।
आप तो केवल उसके फ़ायदे देख रहे हैं कि हाँ मैं बात कर लेता हूँ मोबाइल फ़ोन से, मैं इतने दूर बैठे व्यक्ति से बात कर पा रहा हूँ, मोबाइल से मैं सारी चीज़ें एक्सेस कर पा रहा हूँ, मगर ये नहीं जानते हैं उसके नुकसान क्या है। सोशल साइट्स के मैं लेता हूँ, सोशल साइट्स आपसे सारी चीज़ें पूछती है, शुरुआत में आप नहीं बताते हैं। जैसे आप प्रोफाइल बनाते हैं, प्रोफाइल में कुछ चीज़ें मेंशन करते हैं, मगर वो सारी चीज़ें जो वो आपसे जानना चाहता है आप उस समय तो नहीं बताते हैं, मगर वो धीरे धीरे आपसे जान लेती है। कहे कि लोकेशन ऑन कीजिए, लोकेशन ऑन कर देते हैं आप। लोकेशन ऑन करने के बाद आप जहाँ जाएंगे वो सारी एक्टिविटी को कैच करती है, फिर उसके बाद आपको ही शो कराएगी कि आप इस समय यहाँ पर हैं। वो तब का भी दिखाती है, आप 1 साल बाद भी देखेंगे तो दिखाएगी कि आप 1 साल पहले ही यहाँ गए थे, यहाँ अपनी इस पिक को क्लिक किया था, यहाँ पर आप ये पोस्ट डाले थे, यहाँ पर आप ये क्लिक किए थे, ये समय थे यहाँ पर। ये सारी चीज़ें आपका वो डाटा के रूप में सेव करके रखती है। जो टेक्नोलॉजी आपके सारे एक्टिविटी को नज़र रखती है, आपको देखती है, तो क्या लगता है आप टेक्नोलॉजी मोबाइल में जो डाटा रखते हैं या लैपटॉप में जो डाटा रखते हैं वो सेफ रहता होगा? शायद ही रहता होगा। हो सकता है कोई एक्सेस कर रहा हो सकता है आपकी प्राइवेट चीज़ें हों, प्राइवेट पिक्स हों, बहुत सारी चीज़ें हैं, आपके डेटा हों, कुछ ऑफिशियल वर्क के कुछ डेटा हों जो लीक हो सकते हैं, जो हैक हो सकते हैं। वो आसानी से क्रैक किए जाते हैं कुछ ट्रिक्स की मदद से, जो हम जनरली जो हम जानकारी पहले से दिए रहते हैं उन्हीं की मदद से वो लोग ट्रैक कर लेते हैं, एक्सेस कर लेते हैं। वो लोग टेक्नोलॉजी में लूप होल ढूंढते हैं। जो लूप होल होता है वही टेक्नोलॉजी में अंदर जाने का रास्ता होता है, मगर लूप होल नॉर्मल व्यक्ति कहाँ सोचेगा कि क्या होता है, और वही व्यक्ति इसका शिकार होता है क्योंकि वो उसके फ़ायदे जानता है, और जो इसमें प्रवीण है, जो इसमें पारंगत है, टेक्नोलॉजी के विषय में जानता है, उसके लूप होल को पकड़ता है। और जैसे वो लूप होल को पकड़ता है उसी के थ्रू वो ब्लैकमेलिंग, हैकिंग, बहुत सारी चीज़ें करता है। ऐसे व्यक्ति बहुत ज़्यादा हताहत होते हैं। हताहत होने का मतलब यहाँ तक है कि व्यक्ति सुसाइड करने तक की भी नौबत आ जाती है, जबकि आपने ऐसा कुछ किया नहीं रहता है। भाई आपका फ़ोन है, आपके लैपटॉप्स हैं, आपके गैजेट्स हैं, आप जहाँ चाहे सेव करें, जहाँ चाहे रखें, मगर जो उसका डाटा होता है वो आपके हाथ में नहीं होता है। आप डिलीट तो करते हैं मगर वो डिलीट नहीं होता है, वो सेव रहता है, आप उसको रिकवर किया जा सकता है। बहुत सारी चीज़ें यहाँ तो प्राइवेसी का इशू तो उठता है, प्राइवेसी का इशू एक अदर लेवल पर उठता है। अभी तो आप जान रहे होंगे कि व्हाट्सएप पे आया है कि हाँ ये ओके कीजिए, व्हाट्सएप का भी प्राइवेसी का इशू चल रहा है, ट्विटर के साथ भी सरकार का कुछ इशू चल रहा है। ये सारी चीज़ें प्राइवेसी के ऊपर चल रही हैं। क्यों? कंपनियां आपके डाटा को स्टोर करके रखती हैं। कभी कभी आप कंपनियां तो डाटा को बेच भी देती हैं आपके कुछ पैसों के लिए। फेसबुक ने तो एक बार डाटा का बेचा भी था। तो बहुत सारी कंपनियां अपने फ़ायदे के लिए बहुत सारी चीज़ें करती हैं, उसमें ये आपकी प्राइवेसी के साथ कंप्रोमाइज़ भी करती हैं। जैसे मैं गवर्नमेंट की बात लेता हूँ। गवर्नमेंट जो होती है वो अपने फ़ायदे के विषय में देखती है। जैसे गवर्नमेंट कहती है कि हम सिविलियन को पूरे राइट्स देते हैं, उनको फ्रीडम है, फ्रीडम टू लिव, फ्रीडम टू गो एनीवेयर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बहुत सारी चीज़ें हैं फ्रीडम देती है क्योंकि हम एक डेमोक्रेसी में रहते हैं। बस वही गवर्नमेंट कहती है कि आप जो भी यूज़ करते हैं टेक्नोलॉजी में वो आपका सिक्योर है, उसका एक्सेस गवर्नमेंट के पास नहीं है, मगर गवर्नमेंट उसका एक्सेस कर लेती है। कैसे करती है? क्योंकि गवर्नमेंट कहती है, गवर्नमेंट वो आपसे चीज़ें नहीं बताती है कि हम उसको एक्सेस कर सकते हैं। उसको जब भी ज़रूरत पड़ती है वो आपको देख लेगा। आप कहते हैं कि व्हाट्सएप की फाइल 1 to 1 इनक्रिप्टेड रहती है 1 to 1 टाइम, शायद ही होती है क्योंकि उसको रिकवर किया जा सकता है। गवर्नमेंट को जब भी ज़रूरत पड़ती है वो कहती है कि हाँ व्हाट्सएप या जो भी सोशल साइट्स यूज़ करते हैं आप हमें ये डाटा दीजिए, ज़रूरत है। क्या ज़रूरत है आपको? कहते हैं कि ये चीज़ फला चीज़ में पाया गया है दोषी, तो उसकी बैक हिस्ट्री चेक करना है, किससे क्या बात हो। ठीक है, प्राइवेसी होनी चाहिए, मगर खुद का प्राइवेट एक स्पेस होता है। सारे लोग नहीं होते मगर सारे लोगों को टैप तो किया जाता है, सारे लोगों को निगरानी रखी जाती है। यहाँ तक कि आपका बेडरूम भी सेफ नहीं है, ना ही आपका किचन सेफ है, ना ही आपका घर सेफ है। टेक्नोलॉजी अगर आप यूज कर रहे हैं तो उसका एक्सेस किया जा सकता है, उसका इंक्रिप्शन हो सकता है,
उसको डिकोड किया जा सकता है। आप लैपटॉप अपने रूम पे रखे हुए हैं, ओपन नहीं है, फिर भी उसका एक्सेस लिया जा सकता है उसके कैमरे का। तो आपका बेडरूम कैसे सेफ हुआ? आप अपने बेडरूम में कैमरा रखेंगे, नहीं सेफ हुआ। बहुत सारी चीज़ें, आपका घर भी नहीं सेफ होगा, कैसे हो सकता है? बहुत सारी चीज़ें हैं। कहते हैं कि हम टेक्नोलॉजी को कंट्रोल कर सकते हैं व्यक्ति के पास। जैसे आपके पास मोबाइल है तो आप कंट्रोल कर सकते हैं कि हमें क्या चीज़ें रखनी, क्या चीज़ें नहीं रखनी है। क्या ऐसा होता है? शायद ही होता होगा, क्योंकि टेक्नोलॉजी तो हम कंट्रोल करते हैं, मगर उसके ऊपर भी है जो टेक्नोलॉजी को कंट्रोल करता है। आप टेक्नोलॉजी कंट्रोल कर रहे हैं, मगर टेक्नोलॉजी आपको कंट्रोल कर रही है कहीं ना कहीं। आप लिमिटेड होते जा रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप पहले खुल के सोच पा रहे थे, आप केवल सीमित दायरे में ही सोच रहे हैं। जितना टेक्नोलॉजी आपको सोचने का मौका दे रही है। टेक्नोलॉजी बहुत सारी चीज़ें बताती है। आप टेक्नोलॉजी से बहुत सारी नॉलेज अर्न कर सकते हैं, और उसका प्राइवेसी का मैटर बहुत ज़्यादा ही गंभीर है। सभी कंपनियां, सभी सोशल साइट्स या गवर्नमेंट आपको सिक्योरिटी का तो तवज्जो देती है कि सिक्योरिटी हम देंगे, हम प्रोवाइड करेंगे, आप करिए। नेटवर्क पे नेटवर्क आए जा रहे हैं, बहुत सारी साइटें आ जा रही हैं। ऐसे आप गूगल स्टोर पे जाएंगे, प्ले स्टोर पे जाएंगे, बहुत सारे ऐप्स मिल जाएंगे आपको। जैसे ही आप इंस्टॉल करेंगे वो आपसे मांगेंगे एक्सेस दीजिए। जल्दी में आप लोग भी, हाँ, आपको जल्दी में रहना होता है क्योंकि वो आपके काम की चीज़ें रहती हैं। आप ठीक है, कैमरे का एक्सेस दे दिए, डायरी का, कॉन्टेक्ट का एक्सेस दे दिए, बहुत सारी चीज़ें एक्सेस आप देते जाते हैं बिना कुछ पर सुने, सोचे या समझे। ये गलती है। टेक्नोलॉजी का यूज कीजिए, मगर टेक्नोलॉजी बहुत ही ज़्यादा नुकसानदेह भी है, तो बच के यूज़ करना पड़ता है। मेरे कुछ पॉइंट्स हैं। जैसे है, मैंने टेक्नो एडिक्ट के बारे में बता ही दिया कि टेक्नो एडिक्ट कहते हैं किसे। प्राइवेट स्पेस की बात होती है। आपको चाहते हैं कि आपको एक प्राइवेट स्पेस हो जहाँ केवल मैं हूँ, वहाँ पर कुछ ना हो, मुझे कोई ना देख रहा हो। मगर आज की टेक्नोलॉजी के समय में प्राइवेट स्पेस मिलना मुश्किल है, ना नामुमकिन है। हर एक जगह कैमरे लगे हुए हैं, हर एक जगह सैटेलाइट का व्यू देखा जा सकता है। तो ऐसी कोई सी जगह नहीं है जहाँ पर आप नहीं निगरानी में है। इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के बारे में मैंने तो बता ही दिया है कि उसका कंट्रोल आप करते हैं, उसकी कमांडिंग आप करते हैं। आप उसको आदेश देते हैं कि मैं ये चीज़ यूज़ करना चाहता हूँ, ये चीज़ें करनी है मुझे, ये XYZ करनी है। मगर टेक्नोलॉजी आपको कहीं ना कहीं कंट्रोल करती है। ये जाहिर सी बात है, आप इसको प्रैक्टिकल लाइफ में देखकर महसूस भी करेंगे कि टेक्नोलॉजी जितना फ़ायदेमंद थी उतनी नुकसानदेह पे, मगर नुकसानदेह वाला पार्ट हिस्सा छिप जाता है, वो शैडो पार्ट हो जाता है। क्यों शैडो पार्ट हो जाता है? क्योंकि उसको हम ज़्यादा ध्यान नहीं देते, तवज्जो नहीं देते हैं। वो टेक्नोलॉजी के नुकसान को ज़्यादा जानता है जो उसको झेल चुका है। मेरे कहने का आशय ये है कि जो हैकिंग का शिकार हुआ है, जो ब्लैकमेलिंग का शिकार हुआ है, हैकिंग का शिकार तो बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं, और बहुत सारे ऐसे फेमस लोग होते हैं जिनके नाम की जो रेपुटेशन है उसको बर्बाद करने के लिए किया जाता है। और जो सर्विलांस की बात है, निगरानी की बात है, और जो हैरेसमेंट की बात आती है, जो सुसाइड की बात आती है, सारी चीज़ें टेक्नोलॉजी से इंटरलिंक हुए होते हैं। आज के समय में बहुत सारे ऐप्स हैं, बहुत सारी ऐसी टेक्नोलॉजी है जो कि किसी व्यक्ति के फेस को चेंज करके किसी दूसरे का फेस लगा देती है। व्यक्ति को पता नहीं रहता है कि उसकी फ़ोटो को एडिट किया गया है, उसके वीडियो को एडिट किया गया है। आज का अभी हाल ही में जो इशू चल रहा है कि कोई भी कॉल आती है, अननोन नंबर से कॉल आती है, और उसको तुरंत ही रिसीव करने पर उधर से कुछ लड़कियों की फ़ोटो आती है, लड़कियों के वीडियो आते हैं, जो समझ ही रहे हैं आपकी कैसे आते हैं वीडियो, और वो तुरंत स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके आपके साथ उसका वीडियो कॉल को रिकॉर्ड कर लेते हैं, और फिर वो ब्लैकमेल करते हैं आपको पता नहीं था, आपने तो अननोन नंबर जान के उठाया था कॉल, मगर वो उसका मिसयूज करते हैं। वीडियो बनाने के बाद आपको ब्लैकमेल करते हैं कि आपको फैमिली को दिखाया जाएगा, आपसे पैसे की डिमांड करते हैं। ये सारी चीज़ें टेक्नोलॉजिकल इशू में ही आती हैं जो प्रैक्टिकल लाइफ में व्यक्ति फेस करता है, मगर जो फेस करता है वो इसको अच्छी तरीके से जानता है। इसके बचने की बहुत सारे उपाय हैं जो मैं आपको आने वाले वीडियो में अपने बताऊंगा कि क्या किया जा सकता है, कैसे इन सारी चीज़ों से बचा जा सकता है। मगर बात यह है कि टेक्नोलॉजी का उपयोग हम उतना ही करें जितना हमको चाहिए। ज़रूरत से ज़्यादा कोई भी चीज़ हानिकारक ही होती है।
हम ज़रूरत से ज़्यादा मोबाइल में चलाते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं, तो हानिकारक जो उसकी हानि होगी वो हमें को झेलनी पड़ेगी। कुछ पॉइंट्स और हैं, एथिक्स या मोरल्स की बात है। गवर्नमेंट कहती है कि हम जो भी साइट्स आती हैं, जो भी ऐप्स आते हैं, हम उस पर उनका जो भी है कहने का तरीका, हम उस पर बैन लगाते हैं और उनको वेरीफाई करते हैं, क्रॉस चेक करते हैं, तब जाके हम देते हैं लाइसेंस, या तब वो गूगल प्ले स्टोर पे आता है। क्या ऐसा है? बहुत से ऐसे ऐप्स हैं जो बिना कुछ किए आ जाते हैं। पता नहीं कैसे कैसे ऐप हैं कि उसमें एक्सेस देता है, वो सोसाइटी को कितना गंदा करता है आप समझ नहीं सकते हैं कि कितना गंदा कर रहा है। एक्सेस इन चीज़ों का देता है व्यक्ति। आज के समय में तो व्यक्ति शायद सभी तो ऑनलाइन ही पढ़ाई चल रही है, व्यक्तियों की, बच्चों की भी चल रही है, एडल्ट्स की भी चल रही है। तो व्यक्ति अभी से मोबाइल चलाना, बच्चे सीख रहे हैं मोबाइल चलाना, मोबाइल चलाते चलाते यूट्यूब पे भी पहुंच जाते हैं, बहुत सारी साइटों में पहुंच जाते हैं। मगर एक्सेस देखिए कि एक बच्चा भी सारी चीज़ें एक्सेस कर ले रहा है। सोसाइटी को हम क्या दे रहे हैं, क्या मोरल्स दे रहे हैं सोसाइटी को? टेक्नोलॉजिकल इशू तो प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत सारे भरे पड़े हुए हैं और कोई उसको देख नहीं रहा है। आज के बच्चे जो देश का भविष्य हैं, उनके हाथों में मोबाइल है, ठीक है स्टडी के लिए है, मगर हम गवर्नमेंट क्या करती है, उनको क्या देखना है ये निर्धारित करना चाहिए। साइट जो ऐप्स हैं उनको देखना चाहिए कि ऐप्स क्या मार्केट में आ रहे हैं, क्या मार्केट में चीज़ें दे रहे हैं, सोसाइटी में क्या जा रहा है। एक्चुअल में प्रॉफिट्स तो बहुत सारे हैं टेक्नोलॉजी से, बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं जो नॉर्मल ह्यूमन नहीं कर पाता है। बनाया तो ह्यूमन नहीं है, मगर नॉर्मल ह्यूमन नहीं कर पाता है, उसको कम समय में टेक्नोलॉजी कर देती है। नुकसान भी बहुत सारे हैं। आप सर्विलांस में होते हैं, आपको पता ही नहीं चलता है, कोई भी आपका नंबर सर्विलांस में लगा देता है, पता ही चल नहीं पाता है। अब कोई आपको एक कंप्यूटर को हैक कर रहा है, सारी डेटा चुरा लेगा। कैसे ये सारी चीज़ें, जो इसको झेलता है वो जानता है, मगर एक नॉर्मल व्यक्ति भी झेलता है। जब बात इज्जत की आती है, रिस्पेक्ट की आती है, तब वहाँ पर व्यक्ति टूट जाता है। पहले तो बहुत हंसी आती है, बहुत ज़्यादा व्यक्ति खुशी होता है कि टेक्नोलॉजी नहीं है, फेसबुक से अपलोड कर लो, ये अपलोड कर लो, इंस्टा कर लो, बहुत सारी चीज़ें हैं। बट जब व्यक्ति को इन सारी चीज़ों से फेस होना पड़ता है, तब बहुत सारी चीज़ें बिगड़ जाती हैं। तब व्यक्ति को पता चलता है कि टेक्नोलॉजी एक्चुअल में है क्या। तो गाइस, आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में मैं अगले पॉइंट पे डिस्कशन करूँ। एट लास्ट में मैं इसके कुछ उपाय बताऊंगा या कुछ तरीके बताऊंगा जिससे इन सारी चीज़ें बहुत हद तक तो नहीं बचा जा सकता, मगर कुछ हद तक केयर किया जा सकता है, हम उनसे बच सकते हैं। और कैसे, यह मैं आने वाले वीडियो में बताऊंगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर भी करिएगा और सपोर्ट बस। थैंक यू।